नमस्कार पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी 14 से 20 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि पाइसेस जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और वो आप लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है उनके लिए, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी इस रिश्ते को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसेस यानी मीन राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या करंट एनर्जीज हैं, करंट फीलिंग्स हैं, देख लेते हैं। वर्गो की करंट फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा था कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं कि रिश्ता कितना लंबा होगा, कितना स्ट्रांग होगा, कितना मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा भी या नहीं भी बढ़ेगा। जो लव रिलेशन में है वो शादी विवाह में भी कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो कितना इस रिश्ते में स्टेबिलिटी है। तो इस चीज को लेकर काफी चिंता में थे। तो लेकिन यहाँ वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी है, तैयार है। इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए लाइफ टाइम के लिए वो एग्री हैं। जो लव रिलेशन में है आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनका रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए वो इस रिश्ते में एक ठहराव लाने का सोच रहे हैं। उनको विश्वास हो रहा है कि अगर वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह देते हैं, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, तो जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, जो आना जाना लगा हुआ था इस रिश्ते में, तो वहां एक स्टेबिलिटी आएगी। और अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, और जो है रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो वो इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, रिश्ते को आपस में बातचीत करके इजी और आसान बनाना चाहते हैं, और ये डिसाइड करना चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, फिर से कोई अड़चन, कोई दिक्कत इस रिश्ते में नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम इस रिश्ते में नहीं आएगी। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, और इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि अगर आप हिम्मत जुटाएंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो चीजें सही हो सकती हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। तो जांच पड़ताल करके, जांच परख करके चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, तो उनको महसूस हो रहा है कि चीज़ें फ्रूटफुल और कामयाब हो सकती हैं, और फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं पाइसेस आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस के पर्सन पाइसेस से क्या चाहते हैं देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स,
8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक ग्रहण सा लगा हुआ है, काफी मनमुटाव है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। ना तो आप उनसे बातें कर रहे हैं, ना तो वो आपसे बातें कर रहे हैं। दोनों ही काफी एंजाइटी स्ट्रेस में है, दोनों ही प्रॉब्लम में है, दोनों ही एक दूसरे से बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, दोनों ही अपने अपने रास्ते जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो काफी परेशानी प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए आप के जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो वो इस रिश्ते से अलविदा करें, लेट गो करें, और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो वो जो है इस रिश्ते से लेट गो करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। और अगर उनको इस रिश्ते में वापस आना है तो जो है थोड़ा सा अभी पहले सोचें, विचारें और डिस्टेंस बनाए थोड़ा सा, ताकि जो ये ग्रहण सा लगा हुआ है, अगर डिस्टेंस बनाएंगे, खुद से बातें करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि रिश्ते की क्या अहमियत है, क्या रिश्ता क्या मायने रखता है उनके लिए। तो खुद से बातें करेंगे और धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातचीत करके इस मनमुटाव को खत्म करेंगे। तो वो चाहते हैं कि भले ही वो अचानक से कोई डिसीजन ना ले, रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें और आपस में बैठकर आपस में बातचीत करें। अगर आपस में बातचीत करते हैं तो भले ही एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, भरोसा ना करें, लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ा सा विश्वास कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही जा सकती हैं, उनके फेवर में जा सकती हैं। क्योंकि ये कार्ड एक लव रिलेशन को भी इंडिकेट करता है या अपनी मर्जी से की गई शादी को भी इंडिकेट करता है। हो सकता है कि पेरेंट्स या रिश्तेदार कोई अलाउ ना कर रहा हो इस रिश्ते को, इस वजह से अड़चने, बाधाएं, दिक्कतें आ रही है। तो वो चाहते हैं कि समय लें, वक्त लें, डिस्टेंस बनाकर रखें, खुद से बातें करें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपनी जिम्मेदारियां समझें, ताकि ये ग्रहण सा हट सके और धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातचीत करके नए सिरे से एक यंग एनर्जी के साथ जो है बातचीत कर सके। और अगर वो इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं तो वो इस रिश्ते से लेट गो करें, अलविदा करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, इसका वेट और इंतजार ना करते रहें। तो ऐसा जो है आप के पर्सन आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, पाइसेस की फीलिंग्स पाइसेस पर्सन के लिए क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है पाइसेस कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थंबा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आपको एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, फ्रेंडशिप लेवल से ये भूल जाना चाहिए कि आपको उनके साथ आपके साथ कोई पुराना रिश्ता रहा है। एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह अगर एक दूसरे के साथ चैटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, डेट्स पर जाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ एक कम्युनिकेशन करते हैं, फेस टू फेस बातचीत करते हैं, या होटल में रहते हैं, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना चीज़ों को, तो अगर ये सब करते हैं और फेस टू फेस बातचीत करते हैं तो चीज़ें इजी हो सकती हैं, आसान हो सकती हैं, और आपस में बातचीत करके नेगेटिविटी को सुलझाया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है, और जो रिश्ता रुका हुआ है, थंबा हुआ है, धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आपको महसूस हो रहा है पाइसेस कि अगर यूनिवर्स ही आपके साथ है तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, तो धीरे धीरे करके परेशानियों को, इनको ख़त्म किया जा सकता है और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो आप नए सिरे से एक नए डेडिकेशन के साथ, एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, फेस टू फेस बातचीत करके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं और सही हो जाएं और वक्त आने पर रिश्ता वही बिगनिंग, वही शुरुआत उन्हें ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सके। तो
तो देख लेते हैं पाइसेस, आप चाहते क्या हैं अपने पर्सन से। पाइसेस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो हर तरह से इस रिश्ते में न्याय करें, ना तो उनके साथ अन्याय हो, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो। वो हर तरह से कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग इसमें जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। तो इसलिए वो अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर कंट्रोल, ओवर बर्डन में ना रहें, चीज़ों को, उन नेगेटिविटीज़ को लेट गो करें, अलविदा करें जो जिनसे वो चिपके हुए हैं, जिनको वो तूल दे रहे हैं, जिनको वो बढ़ावा दे रहे हैं। जब तक वो उनसे चिपके रहेंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन चीज़ों को लेट गो करें और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना सीखें। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़े। और ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि वो थोड़ा सा आप चीज़ों में डिस्टेंस बनाकर रखें, अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, थोड़ा सा एक ब्रेक लें अपने, क्योंकि अगर ब्रेक लेंगे तो जो नेगेटिविटी है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं इस रिश्ते में, तो उनसे छुटकारा मिलेगा। माइंड फ्रेश होगा और सोच विचार करके यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए कि जो भी यूनिवर्स जी करेंगे वो कभी गलत नहीं करते, वो अच्छा ही करते हैं और एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ सके। तो वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें, एक ब्रेक लें, अपने आप को हील करें, ताकि जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी वो हर्ट हुए हैं या उनके पर्सन हर्ट हुए हैं, दोनों अपने आप को हील कर सकें, इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सकें और रिश्ते में न्याय मिल सके उनको। ना तो उनके साथ अन्याय हो, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो, क्योंकि ना तो वो अन्याय सहते हैं, ना तो वो अन्याय करते हैं। तो वो चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं और जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें। कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इशू चला हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, स्टेबल और खुशहाल हो सके। और अगर जो नहीं चाहते कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं और जैसे तैसे करके एलिमिनी दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। इस रिश्ते से डाइवोर्स लें और या इस रिश्ते से छुटकारा लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। आउटकम देख लेते हैं, पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। द हायरोफेंट, द फूल एंड 9 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको इसका आउटकम बता रहा है कि स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए। ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। काफी जो है ये रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, यानी कि आत्मिक हो सकता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता हो सकता है। तो लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए आपको, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। अगर आप रिस्क लेते हैं, बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश है, वो फुलफिल हो सकती है। रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है और आगे जाकर इस रिश्ते को जो लव रिलेशन में, शादी में कन्वर्ट किया जा सकता है, शादी विवाह के बारे में सोचा जा सकता है और जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके रिश्तों में सुधार किया जा सकता है, क्योंकि ये रिश्ता सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है। तो अभी भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, किसी की हेल्प या मदद लीजिए, जिसको भी आप अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, या घर के बड़े बहन भाई, बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनका आशीर्वाद लीजिए और आगे बढ़िए। लीप ऑफ फेथ लें, क्योंकि बिना रिस्क लिए कुछ नहीं होता। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी और रिश्ता फुलफिल होगा, खुशहाल होगा, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, चलिए देखते हैं। द टावर,
8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि समय लीजिए, वक्त लीजिए, और जो दोनों आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, जो मन मुटाव चला हुआ है, तो धीरे धीरे करके आंखों से पट्टियां खोलिए, क्योंकि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके। अगर आप दिल और दिमाग से काम लेते हैं और धीरे धीरे करके जो बातें नहीं हो पा रही या हो भी रही हैं, तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो बातचीत करना शुरू कीजिए। समय किसी का वेट नहीं करता, जो समय चला गया जो चला गया, लेकिन नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो आपके चक्रास बैलेंस्ड होंगे, जो इम्बैलेंस्ड हो गए हैं इनहेंस होंगे, और नए सिरे से शुरू होगा रिश्ता। और सिचुएशन में बने रहिए, जो भी तनाव है, जो भी बाधाएं रुकावटें हैं, उनको खत्म कीजिए। और क्योंकि हर रिश्ता एक मौका डिजर्व करता है। परेशानी ना तो आपकी वजह से बड़ी है, ना तो उनकी वजह से बड़ी है, दोनों की वजह से ही परेशानियां, प्रॉब्लम्स बड़ी हैं। चाहे आपने दुख तकलीफ दिया है या उन्होंने दिया है, लेकिन आप भी दुखी हैं, वो भी दुखी हैं, आप भी परेशान हैं, वो भी परेशान हैं। तो सिचुएशन में बने रहिएगा। इस रिश्ते को, ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। तो इसीलिए आप रिश्ते से बाहर मत आइए, स्टैंड लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और इस रिश्ते को मौका और चांस दीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ जो ये मन मुटाव, जो ये परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है, धीरे धीरे करके नए सिरे से ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगी और चीजें सही होंगी, पॉजिटिव होंगी और आगे बढ़ेंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।